आजा रेनू बेटा आजा। आप दोनों सुन लो, मैं रेनू को इसके ससुराल से वापस ले आई हूँ। अब जब तक इसके ससुराल वाले हमारी शर्त नहीं मानेंगे, मैं रेनू को इसके ससुराल नहीं भेजूंगी। हाँ पापा, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। उन लोगों ने मुझे अपनी बहू नहीं गुलाम समझ रखा है। सच में रेनू बेटा, तेरे ससुराल वाले देखने में बहुत भोले भाले लगते हैं, लेकिन हैं एक नंबर के साथी। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपको याद है शादी से पहले मेरे ससुराल वाले मुझे देखने आए थे, तो मेरी सास क्या कह रही थी कि इसको मैं बहू नहीं बेटी बना के रखूंगी। और मेरी जेठानी क्या कह रही थी कि तू तो मेरी बहन की तरह रहेगी मेरे साथ हमेशा। अब आप लोग ही देख लो मेरे ससुराल वालों ने मुझे किस हाल में रखा हुआ है। हाँ रेनू बेटा, मुझे सब पता है, तुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तेरी हमेशा फ़ोन पे बात होती है, इसलिए तो तुझे ससुराल से मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। अच्छा किया मम्मी आपने मुझे यहाँ पे लाके। मेरे सास और जेठानी तो छोड़ो, विशाल भी मेरी नहीं सुनते। मैंने उनको कितनी बार बोला है कि हम लोग कहीं अलग रह लेते हैं, लेकिन वो कहते जब तक मेरे मम्मी पापा जिंदा है मैं इनके साथ ही रहूँगा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। सच में रेनू बेटा, विशाल अपने माँ बाप के प्यार में अंधा हो चुका है। अब उसके माँ बाप 10-20 साल तक नहीं मरेंगे तो तब तक तू वहाँ पे घुट घुट के जिएगी क्या? हाँ मम्मी, मेरे सास ससुर है ना, उनका खाना पीना बहुत अच्छा है। वो 10-20 साल से पहले कहीं नहीं मरने वाले। और मेरी जवानी ना इन घर कलेशों में ऐसी निकल जाएगी। मैंने सोच लिया है, जब तक विशाल मुझे लेकर कहीं और नहीं रहेंगे ना, अपने मम्मी पापा को छोड़ के, मैं तो इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। हाँ रेनू बेटा, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अगर विशाल का फोन आएगा तो बिल्कुल मत उठाना। अगर मेरे पास फोन किया तो मैं उसको अच्छे से समझा दूंगी और मैं उसे साफ साफ बोल दूंगी, अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो मजबूरन हमें पुलिस और कोर्ट कचहरी का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ मम्मी, बिल्कुल ऐसे ही बात करना उससे, क्योंकि विशाल और उसके मम्मी पापा ना पुलिस और कोर्ट कचहरी से बहुत डरते हैं। अरे रेनू बेटा, डरेंगे क्यों नहीं? उन लोगों को तो अच्छी तरह से पता है, पुलिस थाना में कोर्ट कचहरी में लड़की वालों की चलती है। हम उन्हें दहेज के और मारपीट के झूठे केस में अंदर करवा देंगे। शकुंतला, ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? रेनू बेटा, एक बात बता, तेरे ससुराल वालों ने तेरे से कभी दहेज मांगा है या तेरे साथ कभी मारपीट की है? नहीं पापा, ऐसा तो उन्होंने मेरे साथ कभी भी नहीं किया। नहीं किया तो बेटा ये किसी पे झूठे आरोप लगाने की क्या जरूरत है? तेरे ससुराल में तेरे साथ ये छोटी मोटी परेशानियां तो हैं, ये तो हर किसी के साथ होती है। इसमें घर छोड़ के आने की क्या जरूरत है? आप तो रहने दो, आपको तो इसकी परेशानी छोटी सी दिखाई देती है। आपको पता भी है इसकी जेठानी और उसके बच्चे पूरे दिन इसके कमरे में बैठे रहते हैं। इसकी बेचारी की कोई प्राइवेसी नहीं है। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पापा, मैं तो आपको कुछ बताती भी नहीं हूँ। मेरी सास कौन सा कम है, मेरी सास को तो टाइम पे खाना चाहिए। यहाँ तक कि संडे वाले दिन भी मुझे जल्दी उठा देती है और घर की सारी खबर अपनी बेटी को फ़ोन करके देती रहती है। उनके बेटी दामाद कौन से कम है, वो आए दिन हमारे घर में घुसे रहते हैं। रेनू, मैं तेरी बात इतनी देर से सुने तो जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू अपने घर की बात नहीं कर रही है, तू हमारे घर की बात कर रही है। जो तेरे साथ तेरे ससुराल में होता है वही सब कुछ मम्मी डॉली के साथ भी तो करती है इसी घर में। मम्मी जी, वो मैं कह रही थी, 1-2 दिन बच्चों की छुट्टी पड़ गई है स्कूल की, तो मैं अपनी मम्मी के घर आया हूँ। अरे डॉली, तू अपने मैके चली जाएगी तो यहाँ का घर का काम कौन करेगा? मेरे से तो खाना वाना बनाया नहीं जाता है। मम्मी जी, बस 1-2 दिन की बात है, मैं मंडे तक आ जाऊँगी। वो क्या है ना, मेरी मम्मी ना मुझे बहुत याद कर रही है, तो उनसे मिलाऊंगी तो उनको अच्छा लगेगा। तू तो अपने बारे में सोचती है। तुझे पता है कल रेनू आ रही है यहाँ पे 2-4 दिन के लिए रहने के लिए। अगर तू नहीं मिलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना उसे। मम्मी जी, बुरा मत मानना, रेनू अभी पिछले हफ्ते तो रह के गई है, फिर दोबारा आ रही है, और मुझे पूरे 3 महीने हो गए अपनी मम्मी के पास गए हुए, और आप मुझे नहीं जाने दे रहे हो। रेनू अगर मेरे पीछे से आ भी जाएगी, मैं ना मिलूंगी तो क्या हो जाएगा? आप तो मिलोगे ना उसको यहाँ पर। एक तो तू मेरी बेटी का आने जाने का हिसाब रखना छोड़ दे। तू होती कौन है बोलने वाली? मेरी बेटी का घर है, जब मर्जी तब आएगी। मैं कह देती तू मैं के नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। मम्मी, ये सास बहू और देवरानी जेठानी के बीच में नोकझोंक किस घर में नहीं होती है? हर घर में होती है, और इन सब चीजों से शायद बहुत ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन कहानी वहां खराब होती है जहां बहू की माँ बीच में आ जाती है, जैसे कि आप।
आप रेनू को दिन में 4 बार फोन करके पूछती रहती हो, तेरी सास ने क्या कह दिया, तेरी ननद ने क्या कह दिया, तेरी जेठानी ने क्या कह दिया, तू उसको ऐसे कह दियो, तू उसको ऐसे कह दियो। मम्मी, रेनू का घर है, रेनू को उसके हिसाब से चलने दो ना। रेनू दूध पीती बच्ची है क्या? शकुंतला, तूने कभी देखा है किसी बाप को अपनी बेटी के घर में दखलंदाजी करते हुए? कभी नहीं देखा हुआ, क्योंकि बाप बहुत समझदार होता है। उसे पता होता है कि उसकी दखलंदाजी से उसकी बेटी का घर खराब होगा। पर मुझे ये समझ नहीं आता है, एक माँ अपनी बेटी के घर में दखलंदाजी क्यों करती है? उसे ये लगता है कि मैं दखलंदाजी करके अपनी बेटी का घर संवार रही हूँ। वो घर संवार रही नहीं होती, उसका घर उजाड़ रही होती है। जैसे कि तुमने रेनू का घर उजाड़ दिया। पापा, आज जो हमारे घर में हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये दोनों माँ बेटियां हैं। ये दोनों माँ बेटियां पता नहीं रोज फोन पे क्या बातें करती रहती हैं। ऐसे क्या इनके बिजनेस चल रहे हैं जो बातें करती रहती हैं? अरे इस घर की तो बात छोड़ो पापा, मैंने तो हर घर में देखा है, हर घर की यही कहानी है। माँ बेटियां सुबह उठती हैं, बस पूरा दिन फोन पे बातें करती रहती हैं। आज तक पापा मुझे समझ नहीं आया इन माँ बेटियों की क्या बातें होती हैं। अरे बात करो, बस हालचाल पूछो, फोन रख दो, पता नहीं क्या दुनिया भर की बातें लेके बैठ जाती हैं। तभी तो पापा आज की डेट में घर खराब हो रहे हैं। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिस ससुराल में बेटी की माँ की दखलंदाजी हो ना, वो घर कभी नहीं बच सकता। हाँ पापा, बिल्कुल ठीक। बहन, आज मैं तुझे एक बात साफ साफ कह देता हूँ, अगर सच में तेरे ससुराल वाले तुझ पे अत्याचार कर रहे हैं, तुझसे दहेज की डिमांड कर रहे हैं या तुझसे मारपीट कर रहे हैं ना, तो पापा और मैं हमेशा तेरे साथ हैं। लेकिन बहन, अपने घर की छोटी छोटी परेशानियां ना तो तुझे मम्मी को बतानी चाहिए, ना हमें बतानी चाहिए। तुझे अपनी परेशानियां खुद ही निपटानी चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बहन, तू किसी की बातों में मत आ, अपने घर वापस चली जा और अपना घर बचा ले। मम्मी प्लीज, अगर आप अपनी बेटी का घर बचाना चाहती हो ना, तो आज के बाद से इसको दिन में 10 बार फोन करना बंद करो और इससे अपने निर्णय खुद लेने दो।